हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो राधे राधे सबको। तो आज मैं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की व्रत कथा आपको सुना रही हूँ। और ये पूजा क्यों करी जाती है, किस दिन करी जाती है, सबकी जानकारी मैं आज आपको दूँगी। तो ये है बृहस्पतिवार का व्रत। सभी को करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, ये व्रत सभी के लिए जरूरी है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक बार ही भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहनें। पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छा पूरी होती है और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सभी स्त्री व पुरुष के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो अब मैं बृहस्पतिवार की आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती और प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्रह्मा देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्रह्मा की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आए, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब अपने महल आकर भोजन तथा जल त्याग उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण? जो हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या को पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास
हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को एक कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह यह बृहस्पतिवार की कथा संपूर्ण होती है। तो जिस तरह इस कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, वैसे आप भी इस बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत रखो तो आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह ये कथा पूर्ण होती है। तो गाइस, ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा जो मैंने अभी आपको सुनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगी उसे आप सबसे पहले देखोगे। तो गाइस, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी पूजा पाठ